नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि SF6 गैस सर्किट ब्रेकर क्या होता है, क्योंकि अपना जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उसमें से चैप्टर चल रहा है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में आप लोगों को ये पता कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, सर्किट ब्रेकर का परिपथ वियोजक का टॉपिक चल रहा है, जिसमें से आप लोग 3 प्रकार के सर्किट ब्रेकर देख चुके हो, जिसमें से उनके प्रकार भी कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनके उपयोग हैं, उनकी कार्य प्रणाली है, उनका संरचना है, सब कुछ देखा आप लोगों ने। और मुझे इतना विश्वास है कि आप लोगों को सर्किट ब्रेकर समझ में आ रहे हैं और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो रही होगी। फिर भी आपको यदि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो मेरे को कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि सर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, तो आपको अगली वीडियो में मैं सुधार करके बताऊंगा। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे, SF6 सर्किट ब्रेकर क्या होता है, मतलब कि EHV के लिए प्रयोग होने वाला सर्किट ब्रेकर है। आप लोगों ने पिछले जो सर्किट ब्रेकर देखे वो HV तक के देखे, हाई वोल्टेज तक देखे, लेकिन ये नहीं देखा कि 132, 220, 400 kV, 765 kV यहाँ कौन सा सर्किट ब्रेकर प्रयोग करने वाले हैं और क्यों इस SF6 का प्रयोग करेंगे। इसलिए इन सब बातों का अध्ययन करने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आपको ये SF6 सर्किट ब्रेकर की विशेषताएं इसके बारे में आपको बुक्स मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बुक्स जो होते हैं वो शॉर्टकट तरीके से देखें। मैं आपको डीपली तरीके से बताऊंगा कि SF6 ब्रेकर कैसे कार्य करता है और किस प्रकार आर्क का समन करता है और SF6 गैस की विशेषताएं क्या होती हैं, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं। इसलिए इन सब बातों को बारीकी से पढ़ाऊंगा। वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सब कुछ, आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके डाउट दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने नोट्स में ऐड करते चला जाइए। आपको दिखाता हूँ मैं SF6 सर्किट ब्रेकर क्या होता है। SF6 गैस सर्किट ब्रेकर, ये देखेंगे आज। क्या देखेंगे, सर्किट ब्रेकर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो, ऐसा आप लोगों ने देखा कि जो भी सर्किट ब्रेकर होता है उसका एक सबसे बड़ा मुख्य कार्य होता है कि आर्क का समन करना। जब कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं, जब सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो वो तो कॉन्टैक्ट होते हैं, उन कॉन्टैक्ट के बीच में क्या होता है, आर्क उत्पन्न होती है। अब आर्क देखो कैसे उत्पन्न होती है, जैसे 230 वोल्टेज आता है, लो वोल्टेज की बात करें, यहाँ आर्क ना के बराबर उत्पन्न होती है, तो यहाँ किसी माध्यम का प्रयोग नहीं करेंगे कि आग को कैसे बचाएंगे। फिर 415 वोल्टेज आता है, वहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ कुछ आर्क उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ पे ACB प्रयोग कर लिया आप लोगों ने, 615 वोल्ट तक कर लिया, 11 kV तक ACB प्रयोग कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, फिर उसके बाद में पहुँचते हैं, OCB ले लिया आप लोगों ने। ठीक है ना, OCB के बाद में OCB को यदि सुधार किया तो VCB ले लिया आप लोगों ने, VCB प्रयोग कर लिया। ठीक है ना, तो 33 kV तक VCB प्रयोग कर लिया। तो अब देखो, इसके बाद बात आती है कि यहाँ से आगे चले जाते हैं, 66 kV तक भी VCB प्रयोग कर लेते हैं, 66 kV तक भी VCB प्रयोग कर सकते हैं, ये 66 kV तक। अब देखो इन सब क्यों इनका बढ़ाया गया, क्योंकि जो ही वोल्टेज का मान बढ़ता गया, कॉन्टैक्ट के बीच आर्क का मान अधिक होता गया, आर्क अधिक उत्पन्न होनी शुरू होगी। तो जो आर्क अधिक उत्पन्न को समन करने के लिए अलग अलग क्षेत्र का प्रयोग किया। तो यहाँ आप लोगों को पता है ये 132 kV मान लेते हैं, 220 kV मान लेते हैं, या 400 kV मान लेते हैं। यहाँ इतने वोल्टेज पर यदि सर्किट को तोड़ते हैं तो आर्क का मान बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। यदि उस आर्क को कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये तो आपको पता है कि पूरा सर्किट ब्रेकर जलकर नाश हो सकता है, सर्किट ब्रेकर जल सकता है। इसलिए उस आर्क को, उस आग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और आग को कंट्रोल करने के आधार पर ही इन सर्किट ब्रेकरों का नाम रखा गया था, जिसमें ACB, OCB, VCB आए थे। यहाँ आर्क जितनी अधिक होगी उसका माध्यम उतना ही अधिक प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ SF6 की विशेषताएं क्या रहेंगी और SF6 का प्रयोग क्या रहेगा और सर्किट ब्रेकर कैसे कार्य करेगा, उन सब की बातें देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इस सर्किट ब्रेकर की एक सबसे बड़ी विशेषता आ गई कि इस सर्किट ब्रेकर में आर्क का समन किसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है ना, आर्क का समन की बात करें, आर्क का समन जो कि कॉन्टैक्ट के बीच में जो आग उत्पन्न किसकी बात कर रहा हूं, आर्क का समन, आर्क के समन माध्यम, आर्क का समन माध्यम कैसा होगा, SF6 गैस होगी। आर्क का समन माध्यम क्या, SF6 गैस होती है। फिर ये कह सकते हैं कि इस सर्किट ब्रेकर में आर्क माध्यम SF6 गैस प्रयोग की जाती है, या आर्क का समन SF6 गैस के द्वारा किया जाता है। अब SF6 गैस है क्या, उसकी बातें कर लो। उसको किस नाम से, इसके फुल फॉर्म क्या सकते हैं, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। SF6 का मतलब पूरा नाम क्या है, SF6 का पूरा नाम क्या है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, और आगे सर्किट ब्रेकर अपना है सर्किट ब्रेकर। ये इस सर्किट ब्रेकर का पूरा नाम है।
कौन सा है? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। ये काफी बार आपसे पूछा कि SF6 की फुल फॉर्म क्या है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। अब कार्य कहाँ करती है ये सर्किट ब्रेकर भी क्या करती है? आग का शमन करती है। कैसे करती है आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले क्या देखेंगे, इस SF6 गैस की विशेषताएं क्या है। विशेषताओं के बारे में जानना जरूरी है। जितनी आप विशेषता जान लोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ये क्या करने वाली है सर्किट ब्रेकर में, किस प्रकार इसका जो प्रेशर आता है किस प्रकार आता है, किस प्रकार आग का शमन करती है। सबसे पहले देखेंगे इस SF6 गैस की विशेषताएं। एडवांटेज देख लेते हैं किसका, SF6 गैस की विशेषता देखने वाले हैं। इस विशेषताओं में ही सब कुछ राज छुपा है इस सर्किट ब्रेकर का। तो पहले इस विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखो इसकी विशेषताओं सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बात की जाए ये ज्वलनशील गैस नहीं होती है, मेरे जलने वाली गैस नहीं होती है। सबसे पहले आता है ये ज्वलनशील नहीं होती है, ये ज्वलनशील नहीं होती है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए तो इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि आग से जलेगी नहीं, और जलेगी नहीं तो आग का कंट्रोल कर लेगी। उसके बाद में देखो ये रंगहीन है और गंधहीन है, इसमें खुशबू नहीं आती, इसमें स्मेल में नहीं आती है, और गंधहीन है मतलब कि ये कलरहीन भी है, ये इसकी दिखाई नहीं देती है, और गंधहीन भी इसकी मतलब कि इसमें स्मेल या खुशबू नहीं आती है। एक आती है इसकी डेंसिटी की बात की जाए, इसकी घनत्व की बात की जाए, ठीक है ना। इसकी घनत्व की बात की जाए तो हवा से 5 गुना अधिक होता है इसका। इसकी डेंसिटी लिख लो, इसकी डेंसिटी कितनी होती है? हवा से 5 गुना अधिक होती है, हवा से 5 गुना अधिक होती है इसकी डेंसिटी, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। ये डेंसिटी के कारण इसका प्रयोग कर सकते हैं। और क्या हो सकता है इसके अंदर, देखो ये एक प्रकार की स्थिर व निष्क्रिय गैस होती है। निष्क्रिय गैस किसी से क्रिया करने वाली नहीं है। यदि किसी मेटल से क्रिया करेगी तो मेटल को तो कॉन्टैक्ट पे जला देगी, कॉन्टैक्ट को मतलब कि उसका जंग लगा देगी, उसको खा जाएगी वहां से। तो निष्क्रिय किसी से क्रिया करने वाली गैस नहीं है। तो कह सकते हैं इसका वो उपयोग करने का मुख्य रूप क्या था कि ये निष्क्रिय गैस होती है। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, ये स्थिर होती है, ये लिख लो, ये स्थिर व निष्क्रिय गैस होती है। स्थिर व निष्क्रिय गैस होती है, इसलिए इसका प्रयोग SF6 के मतलब कि आग के शमन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और देखो सबसे बड़ी विशेषता, आग को किस प्रकार बुझा सकते हैं, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी। इसको कंडक्टिविटी भी, इसकी ऊष्मा सुचालक की जो क्षमता है वो हवा से बहुत ज़्यादा होती है। जिसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की, ये ऊष्मा का अपने अंदर अवशोषण करने की क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा होती है। जिसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की ऊष्मा सुचालकता कितनी होती है, ये हवा से बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये गैस क्या करती है, कूलिंग प्रदान करने वाली होती है। इसलिए खुद इसके बारे में कि और क्या कर सकती है अपने सर्किट ब्रेकर में, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की बात की जाए, थर्मल कंडक्टिविटी हवा से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हवा से बहुत ज़्यादा होती है या अधिक होती है। इसलिए ये क्या करती है, इसलिए ये कूलिंग प्रदान करने वाली गैस होती है, ये ठंडक प्रदान करती है, कूलिंग प्रदान करने वाली गैस होती है। क्योंकि ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेगी, ऊष्मा को सहन कर लेगी तो ठंडी बचेगी पीछे से। तो इसलिए ठंडक मतलब कूलिंग का मतलब ठंडक प्रदान करने वाली गैस होती है। और देखो इसके बारे में क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस का ये सबसे बड़ा इसका कारण है। इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होने के कारण ये क्या करती है, ये जो इलेक्ट्रॉन के जो आयन होते हैं ना, उन आयनों को रिमूव कर लेती है, वहाँ से रिमूव हटा देती है, आसानी से हटा देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन काम करना बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन निष्क्रिय हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन निष्क्रिय हो जाएंगे तो आग की उत्पन्न नहीं होगी। ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए कह सकते हैं ये कैसी गैस है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को आयन नहीं होने देती, इलेक्ट्रॉन का मतलब ये आयनीकरण नहीं होने देती इलेक्ट्रॉनों को, जिससे क्या होगा वो कार्य नहीं करेंगे और मतलब आग की उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होने के कारण ये आयनों के गठन को आसानी से अलग कर सकते हैं। आयन का जो गठन होगा ना, आयन का यदि जो एक जगह पर होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन के आयन मिलेंगे, फिर वो तेजी से वहाँ से दौड़ेंगे तो स्पार्किंग उत्पन्न होगी। इसलिए उनको गठन को रिमूव कर देती है, वो उनको जुड़ने नहीं देती है, इसलिए वहाँ पे आग की उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए सबसे बड़ी विशेषता उसकी आती है। और क्या हो सकती है,
एक होते हैं, देखो ये गैस आर्क को समन करने के बाद, जैसे यहाँ जो आर्क उत्पन्न हुई, सोचने आर्क उत्पन्न हुई, आर्क का समन करेगी, फिर वापस जुड़ जाएगी, संयोजित हो जाएगी आपस में, जैसे यहाँ से बिखरेगी, बिखरने के बाद आर्क का समन करने के बाद तुरंत आपस में संगठित हो जाएगी। इसलिए लिख सकते हैं, इसकी ये भी सबसे बड़ी विशेषता है कि आर्क का समन करने के बाद गैस को बाहर रिलीज नहीं करते हैं, उसी सिलेंडर में, जहाँ सिलेंडर में उसी सिलेंडर में वापस आ जाती है गैस, घूमती है, उसका सर्कुलेशन चलता रहता है उससे। क्यों? क्योंकि आर्क का समन करने के बाद वापस में जुड़ जाती है। इसलिए लिख लो, ये गैस आग को हटाने के बाद या आग को रिमूव करने के बाद या आर्क का समन करने के बाद बहुत जल्दी ही संयोजित हो जाती है, वापस फिर से संयोजित हो जाती है। इसलिए इस गैस का अधिकतर प्रयोग करते हैं किसमें? इस SF6 सर्किट ब्रेकर गैस में इसका प्रयोग करते हैं। एक सबसे बड़ी विशेषता आती है। और तो देखो इसकी विशेषता इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ऊंची होती है। जैसे मैंने VCB पढ़ाया था पिछली वीडियो में, उसमें बताया था कि VCB की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उससे अधिक भी इस SF6 की होती है। इसलिए कह सकते हैं इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी पैराविद्युत सामर्थ्य, क्या लिख सकते हैं? इसकी पैराविद्युत सामर्थ्य, हिंदी में पैराविद्युत सामर्थ्य क्या होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज भी बता दूंगा पैराविद्युत सामर्थ्य क्या होती है। इसकी पैराविद्युत सामर्थ्य बहुत उच्च होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे और वहां पे स्पार्किंग नहीं होगी, वहां पे, ठीक है ना, वहां पे आर्क उत्पन्न नहीं होगी। पैराविद्युत सामर्थ्य क्या होती है? किसी पदार्थ के उच्चतम वोल्टेज रोकने की क्षमता होती है, किसी कुचालक पदार्थ के अधिकतम वोल्टेज रोकने की क्षमता होती है, जिसको किलोवोल्ट पर mm में मापा जाता है। अब पैराविद्युत सामर्थ्य उच्च है तो क्या कह सकते हैं? एक प्रकार की ये कुचालक गैस है, एक प्रकार की कुचालक गैस है, याद रखना है, ये एक प्रकार की इंसुलेटिंग गैस होती है। अब कितनी होती है? देखो इसकी पैराविद्युत सामर्थ्य की, यदि मैं थोड़ी सी आपको रेफरेंस दे दूं, यदि आप लिखना चाहते लिख लेना कि हवा से 2-3 गुना अधिक होती है। इसके पैराविद्युत सामर्थ्य की मैं बात की जाए तो लिख लो, हवा से 2 से 3 गुना अधिक होती है। लेकिन तेल से 30% कम तक होती, तेल से 30% कम होती है। ये इसकी क्या है? पैराविद्युत सामर्थ्य है। तेल से 30% कम होती है और हवा से 2-3 गुना अधिक होती है। और देखो इसकी और बड़ी विशेषता क्या है? जब ये प्रेशर, जब इसका प्रेशर बढ़ता है तो उसके जहाँ, जैसे ये जो कॉन्टैक्ट आएंगे, यहाँ पे हवा का प्रेशर आएगा, तो जो प्रेशर बढ़ता है इसका, तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी आती है। इसकी सारी विशेषता आपको लिखा रहा हूँ कि किन किन विशेषताओं के कारण इस सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस का प्रयोग किया गया था, बाकी में नहीं किया गया। समझ गए मेरी बात को? तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्योंकि जो इसका प्रेशर बढ़ता है तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। लिख लेना, इस गैस की सबसे बड़ी विशेषता आती है कि इसका प्रेशर जहां बढ़ता है, जितना बढ़ता है उतनी ही इसकी पैराविद्युत सामर्थ्य उच्च होती है। एक इसकी विशेषता आती है। एक और आती है, ये कार्बनिक गैस होती है, याद रखना। कौन सी गैस होती है? कार्बनिक गैस होती है। ये कार्बनिक गैस होती है। इन विशेष छोटी मोटी विशेषताएं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो ये विशेषताएं सबसे इंपॉर्टेंट आती हैं, जिसके कारण इसका प्रयोग सर्किट ब्रेकर में किया जाता है। ठीक है, अब आगे इसकी मैं वर्किंग दिखाता हूं और इसकी स्ट्रक्चर दिखाता हूं, क्या होता है, कैसे कार्य करता है सर्किट ब्रेकर। चलो अब आपको दिखाता हूं मैं इसकी सबसे पहले संरचना देख लो। संरचना दोस्तों वही देखेंगे जहां पे आर्क उत्पन्न होती है, क्योंकि अपना मुख्य उद्देश्य क्या है कि आर्क का समन कैसे होता है। बाकी तो मैकेनिज्म अलग अलग होता है। मैकेनिज्म जो मूविंग कॉन्टैक्ट आता है उसको चलाने के लिए मैकेनिज्म होता है, वो पीछे मैकेनिज्म स्प्रिंग होते हैं या स्प्रिंग को में टेंशन होती है या कुछ सर्किट होता है, ट्रिपिंग सर्किट होता है, वो बात की बात है। लेकिन अपना एक ही मुद्दा रहेगा कि इसमें जो कॉन्टैक्ट मिलते हैं वहाँ से आर्क का समन कैसे होता है उसकी बात करने वाला हूँ। उस आर्क के समन के लिए गैस कैसे कार्य करेगी, कितने प्रेशर से आएगी, कितने प्रेशर से जाएगी, वहाँ पे गैस का प्रेशर क्या रहेगा और मतलब कि गैस की जो सर्कुलेशन है वो कैसे रहेगा उसकी बात कर लें। पीछे उस SF6 सर्किट ब्रेकर में वो जो ट्रिपिंग कॉइल होती है, ट्रिपिंग सिस्टम होता है, वो सब सर्किट ब्रेकर में लगभग समान होता है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य था आर्क का समन कैसे करती है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी संरचना दिखा देता हूँ, किस प्रकार इसकी संरचना होती है। देखो आप देखोगे यहाँ से इसमें जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो कॉन्टैक्ट इस प्रकार से होते हैं। वो कॉन्टैक्ट कुछ इस प्रकार से मिलेंगे आपको, और यहाँ से ये गैस आउटलेट मिलेगा। यहाँ पे गैस का आउटलेट होता है और एक सर्किट, एक तो आपका कॉन्टैक्ट ये होगा। ये कौन सा रहेगा? ये मूविंग कॉन्टैक्ट रहेगा। आपको दिखाऊं कैसे, किस प्रकार से होता है। ये मूविंग कॉन्टैक्ट हो गया।
ये टंगस्टन आलेपित होते हैं यहाँ पे। यहाँ टंगस्टन और उसका लेपन होता है, कॉपर और टंगस्टन के आलेपित ये कॉन्टेक्ट होते हैं यहाँ से। क्यों करेंगे आपको बताते हैं क्यों करते हैं। ये ऐसा, ये कॉन्टेक्ट आपको मूव नहीं करेगा, इस कॉन्टेक्ट में जाके फंसेगा वापस आ जाएगा, ये कॉन्टेक्ट में जाके फंसेगा वापस आ जाएगा। यहाँ गैस का आउटलेट होगा, ठीक है। और ये इसका गैस का आउटलेट होता है, यहाँ से ये होता है गैस का आउटलेट। ये गैस का चैम्बर होता है, यहाँ से आपको दिखाता हूँ गैस का चैम्बर किस प्रकार होता है। इस प्रकार से गैस आती है और यहाँ से गैस इधर से आती है और इस कॉन्टैक्ट के बीच में जाएगा। आपको दिखाता हूँ किस प्रकार जाती है। बस ऐसे मान लो मोटे मोटे रूप से ये होता है। अब देखो यहाँ क्या है, गैस इनलेट, SF6 गैस इनलेट। इनलेट का मतलब यहाँ से गैस आएगी और ये गैस आउटलेट है, गैस जाएगी, फिर ये इसका सर्कुलेशन था वापस वहीं जाना, जहाँ से गैस आती है ना वापस वहीं पे गैस को जाना। तो ये सर्कुलेशन होता है यहाँ से। लेकिन यहाँ इस प्रकार का ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जो ही ये मूविंग, ये क्या है, ये आपको लिख देता हूँ, मूविंग कॉन्टेक्ट। मूविंग कॉन्टेक्ट ये आपका सर्किट पूरा करने वाला कॉन्टेक्ट है। ये कैसा है, फिक्स कॉन्टेक्ट है। ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। यहाँ से पीछे मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म से या फिर वो अपने पीछे ट्रिपिंग कॉइल होती है, ये कॉन्टैक्ट मूवमेंट करता है। इस कॉन्टैक्ट को आगे धक्का मारेंगे, ये कॉन्टैक्ट जाके फंसेगा, सर्किट पूरा होगा, फिर टूटेगा, ये वापस आएगा, इसके पीछे पूरा सिस्टम होता है। यहाँ से ये इसके अंदर की प्रक्रिया है कि जो अपना जो सिस्टम जो आता है ना, यहाँ से पाइप आती है, उसमें गैस का प्रेशर आता है, उस प्रकार गैस का प्रेशर आता है। यहाँ क्या आएगी, SF6 गैस आएगी, ये आएगी। कहाँ तक जाएगी, यहाँ प्रेशर मारेगी, यहाँ पे, क्योंकि आउटलेट ये है, यहाँ प्रेशर, यहाँ पूरा प्रेशर लगेगा गैस का। अब कार्य कैसे करेगी आपको दिखाता हूँ। देखो ये यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आर्किंग हॉर्न लगा देते हैं। यहाँ क्या लगाएंगे, आर्किंग हॉर्न लगा देंगे, आर्किंग हॉर्न लगा देते हैं। और ये क्या है, ये पूरा आर्किंग चैम्बर है। ये क्या है, आर्किंग चैम्बर है। बस ये सिस्टम होता है। अब मैं इसकी आपको कार्य प्रणाली दिखा दूंगा इसको। देखो ये जो इनलेट आपको दिखा मैंने, ये क्या है, गैस SF6 गैस इनलेट है। जब सर्किट ब्रेकर ओपन, इसकी बात सुनो, यहाँ से गैस आएगी, उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले इसका कार्य लिख लो, गैस इनलेट की बात करता हूँ। जब सर्किट ब्रेकर ओपन होता है, सर्किट ब्रेकर जैसे क्लोज हैं ये दोनों, जैसे सर्किट ब्रेकर के ये दोनों अलग अलग होंगे, यहाँ से कॉन्टैक्ट दोनों अलग अलग होंगे। मानेंगे सप्लाई, ये आपका कॉन्टैक्ट यहाँ से आएगा, ये सप्लाई इन है और ये सप्लाई आउट है, इससे आउट है, ये सप्लाई आउट है। ऐसे 3 पोल होंगे, तीनों पोलों के अलग अलग होते हैं यहाँ पे। ऐसे एक पोल का मैंने आपको दिखाया है। देखो यहाँ से क्या होगा, SF6 गैस के इनलेट का कार्य क्या है, जब सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो गैस अंदर आती है, गैस अंदर आती है। देखना, सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो गैस अंदर आती है और यहाँ जो आर्क उत्पन्न होती है, यहाँ पे इन कॉन्टैक्ट के बीच में क्या होगी, आर्क उत्पन्न होगी, उस आर्क का समन कर लेती है, उस आर्क को बुझा देती है। आउटलेट का कार्य क्या है, इसकी बात करो। जब गैस बाहर जाती है तो उसको वही पहुंचा, इस आउटलेट के माध्यम से गैस को बाहर निकलेगी, गैस प्रेशर के साथ आएगी और गैस को बाहर वहीं पहुंचा दिया जाएगा। ये आउटलेट का कार्य है। अब आपको दिखाता हूं मैं इसकी वर्किंग कैसे कार्य करता है। क्या देखेंगे, वर्किंग देखेंगे। वर्किंग में आपको सबको समझ में आ जाएगा। ये दिखाता हूं आपको, वर्किंग के नाम आपको याद रहेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या होता है इसके अंदर। देखो अब वर्किंग कैसे करेगी, सबसे पहले याद रखना, सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर जो ओपन होगा, यहां से कैसे ओपन होगा, या तो देखो फॉल्ट पे होगा, फॉल्ट पे होगा, या फिर मैन्युअली होगा। मैनुअल होगा, 2 प्रकार से। जब CB, कौन सा CB, SF6 CB ओपन होता है, ओपन होता है, ओपन तो होगा, ओपन होगा तो क्या होगा, मूविंग कॉन्टैक्ट, ये मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग हो जाएगा। ओपन से क्या, आप ओपन को कैसे मान सकते हो कि मूविंग कॉन्टैक्ट, इसमें लिखो मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से, फिक्स कॉन्टैक्ट से, ये कॉन्टैक्ट से अलग हो जाता है,
याद रखना। मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो आप मान लोगे कि सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया, तो फिर यहाँ क्या होगा, इस आर्किंग चैम्बर में क्या होगा, दोनों कॉन्टैक्ट के बीच क्या होगा। देखो इसके बीच में क्या कि जो ये अलग जाएगा तो यहाँ पे स्पार्किंग होगी, बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होगी। याद रखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती है। दोनों कॉन्टैक्ट के बीच, दोनों कॉन्टैक्ट के बीच आर्क उत्पन्न होती है। आर्क उत्पन्न होती होगी, बिल्कुल आर्क तो उत्पन्न होगी। आर्क तो सब में होती है, देखो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन जो लो वोल्टेज 230 वोल्टेज की बात की, आर्क तो वहाँ भी होता है, लेकिन इतनी नहीं होती, आपको दिखाई नहीं देती है, या फिर उसको वातावरण सहन कर लेता है। ठीक है ना। अब इस समय क्या होगा, इसी समय जब आर्क उत्पन्न होगी, इसी समय जो SF6 गैस का सिलेंडर है, यहाँ पे सिलेंडर होगा ना, इसी समय क्या होगा, यहाँ आर्क उत्पन्न होते ही इसी समय जस्ट 1 मिलीसेकंड की बात की जाए, इसी समय SF6 गैस सिलेंडर जो होता है उसकी बात करता हूँ, क्या करता है, सिलेंडर का वाल्व ओपन होता है, वाल्व ओपन होता है, वाल्व खुलेगा, ओपन होगा, बस उसी समय वाल्व ओपन होगा। जब ये कॉन्टैक्ट हटने शुरू होंगे उसी समय इसका वाल्व खुलेगा, SF6 से जो सिलेंडर उसका वाल्व खुलेगा। वाल्व खुलेगा तो क्या होगा, SF6 गैस अंदर आएगी। अब कितनी प्रेशर के साथ आएगी देखो, उसी समय क्या होगा, SF6 गैस 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से अंदर आती है। क्या आएगी, 14 kg, मतलब कि उसके प्रेशर से 14 kg, 14 से 17 kg, कभी कभी 14 से ज़्यादा भी आ सकती है, 14 से 17 kg सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से कॉन्टैक्ट के बीच गैस आती है, और यहाँ पे आर्क पर दबाव डालती है। क्या करेगी, बाद में आती है और आर्क पर प्रहार करती है। ऐसे मान लो आर्क पर प्रहार करती है, आर्क को वो दबाती है और आर्क का समन करती है, आर्क का समन करती है। ये इसकी कार्यप्रणाली लेगी। ठीक है, आर्क क्या क्या करेगी, समन कर लेगी और आर्क वहाँ पे घुस जाएगी। ठीक, ये तो देखिए मतलब कि जो वर्किंग थी, जो कार्य करने की जो इसकी प्रक्रिया थी वो है। अब आर्क का समन कैसे होगा, आर्क का समन देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मैं आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन होंगे, आर्क का जो वाष्प होगी जहाँ यहाँ ये इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपको मैंने शुरू में बताया था कि ये गैस इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होती है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को नेगेटिव आयन को उदासीन कर देती है। इलेक्ट्रॉनों का जो नेगेटिव आयन है ना, उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेगी और इलेक्ट्रॉनों को उदासीन कर देगी। मैंने आपको बताया कि ये गैस इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होती है, इलेक्ट्रॉनों को उदासीन कर देती है और इलेक्ट्रॉन कार्य नहीं कर पाते हैं तो आर्क उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो ये जो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उनको नेगेटिव, उनको उदासीन कर देगी इलेक्ट्रॉनों का। तो लिख सकते हैं ये गैस क्या करती है, वहाँ पे आर्क में उत्पन्न जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके नेगेटिव आयन को उदासीन कर देती है। ठीक है ना, और आर्क का समन हो जाता है। बस याद रखना, ये क्या करेगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको, उनके नेगेटिव आयन को उदासीन कर देगी, नेगेटिव कर देगी उसको, और क्या करेगी, न्यूट्रल कर देगी। न्यूट्रल करते ही यहाँ का आर्क का समन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बहुत तेजी से आर्क का समन करती है, बहुत तेजी से आर्क का समन होता है। यहाँ से ये गैस आएगी तो बहुत तेजी से यहाँ पे ये जो आर्क होती है बहुत तेजी से आर्क का समन होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। मैंने काफी विशेषता, सारी विशेषताएं एक साथ लागू हो जाएंगी, लेकिन ये विशेषता मैंने इलेक्ट्रॉन वाली लिखाई है। ये विशेषता आर्क उत्पन्न होने के बाद लागू होती है। आर्क उत्पन्न होते ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनों का नेगेटिव आयन को खत्म कर देगी और वहां पे आर्क का समन हो जाएगा। इसलिए जब ये गैस अंदर, मैं आपको बताया कि ये गैस जो ही प्रेशर के साथ अंदर आती है तो यहाँ का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बहुत इसके पराविद्युत सामर्थ्य बढ़ जाती है, यहाँ कुचालक आवरण बढ़ जाता है, जिससे कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आर्क वैसे ही खत्म हो जाएगा। वहाँ से बहुत सारे काफी कारण होते हैं। जो प्रेशर कम होता है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कम होता है, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसके बढ़ जाएगी। ये थी इसकी वर्किंग। अब वर्किंग के बाद आप और देखोगे कि इसमें कुछ स्पेशल बातें आपको बता देता हूँ, जैसे अपने एग्जाम में तो नहीं आई हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि जब सर्किट ब्रेकर क्लोज होता है, देखो अब कुछ स्पेशल बातें बताओ आपको, क्यों आप इसकी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। एग्जाम में आए तो और भी अच्छी बात है कि इस गैस के प्रेशर की बात कर लेते हैं, गैस का प्रेशर कितना होता है। ठीक है, गैस के प्रेशर की बात कर लेते हैं। यहाँ मैं कुछ आपको मिटा के लिखा देता हूँ कि सिलेंडर में गैस के प्रेशर की बात कर लेते हैं कि इसका जो सिलेंडर होता है, इसमें सर्किट ब्रेकर में जो गैस होती है उसकी उसमें क्या होता है। देखो आपको बताऊँ, जब सर्किट ब्रेकर क्लोज होता है, जैसे मान लो ये CB कौन सा SF6 CB है, SF6 गैस CB का मतलब सर्किट ब्रेकर क्लोज होता है। क्लोज तो रहेगा पहले, बाद में फॉल्ट होगा तो ओपन हो जाएगा, ट्रिप होगा तो ओपन होगा, या फिर मैन्युअली ओपन करेंगे। क्लोज होता है
तो देखो जब ओपन होता है तो यहाँ 14 kg का प्रेशर आता है, 14 से 17 kg का प्रेशर आता है, लेकिन क्लोज होता है तो कितनी गैस होती है यहाँ पे 14। यदि वो क्लोज होगा तो कितनी गैस का प्रेशर रहेगा, तो लिख लो नॉर्मल स्थिति में जब सर्किट ब्रेकर क्लोज होता है तो नॉर्मल स्थिति में जब ऐसा गैस सर्किट ब्रेकर क्लोज होता है तो आर्किंग चेंबर क्या रहेगा, आर्किंग चेंबर तो ही है, यहीं तो रहेगी गैस, ये पूरा क्या हमने लिखा है आर्किंग चेंबर है। आर्किंग चेंबर में 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव से SF6 गैस होती है। गैस का प्रेशर कितना रहेगा इसके यहाँ 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर यहाँ पे रहेगा। कब, जब ये ओपन क्लोज होती है। और ओपन होगी तो कितना आएगा, जब ऑपरेशन करेंगे, जब ऑपरेशन करेंगे तो कितनी गैस होगी आप ऑपरेशन के समय, ऑपरेशन के समय या ओपन भाई ये सर्किट ब्रेकर ओपन होगा तब 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव के साथ गैस आती है। कितना प्रेशर आ जाएगा 14 kg पर सेंटीमीटर, तब जाके ये उसका आर्क के बिल्कुल 0% समन हो जाएगा। एक क्या आते देखो इसमें, और क्या आते देखो, जब यहाँ सिलेंडर होता है उसकी बात करें, सिलेंडर होता है उसकी बात करें, वहाँ कितने प्रेशर के साथ गैस होती है। देखो सिलेंडर में 6.2 kg की बात करें, सिलेंडर में गैस होती है 6.2 kg या 7 kg पर सेंटीमीटर, 7 जिसको बार बोलते हैं। कितनी बार होती है सिलेंडर में, वहाँ सिलेंडर में गैस कितनी होती है। सिलेंडर की बात की जाए नॉर्मल रूप से बात करेंगे यहाँ पे, नॉर्मल सामान्य स्थिति में 6.2 से 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या उसको बार बोलते हैं, इतनी गैस होती है, इतनी गैस से प्रेशर साथ भरा होता है यहाँ पे। ठीक है ये, और जब गैस सामान्य से कम हो जाती है, एक और याद रखना सामान्य से कम हो जाती है, कितनी कम मान लेते हैं। देखो यहाँ पे इस गैस की बात करें, यहाँ यदि सामान्य से कम हो जाती है, सामान्य से कम होती है तो क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ कितनी, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 5 की बात करेंगे, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर अलार्म आता है, पर आपको इंडिकेट मिलता है कि गैस कम हो चुकी है, और 4.5 kg पर 4.5 kg हो जाएगी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो CB लॉकआउट हो जाएगा, CB लॉकआउट हो जाएगा कि सर्किट ब्रेकर कार्य करना बंद कर देगा, यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं करेगा, नहीं तो ओपन होगा ना क्लोज होगा। कब 4.5 के 5 kg मान लो कि 5 kg पर ही आपका लॉकआउट हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा ये से। इसके अंदर इंटरलॉक की व्यवस्था होती है कि 4.5 kg या 5 kg पर आके ये इंटरलॉक हो जाना चाहिए। इसमें इंटरलॉकिंग व्यवस्था की अब ये सर्किट ब्रेकर कार्य नहीं करेगा। इंटरलॉकिंग का मतलब सर्किट ब्रेकर कार्य नहीं करने वाला है, इसमें गैस डालोगे तो ही कार्य करेगा, नहीं तो अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये तो थी इसकी विशेषताएं। मैंने आपको नॉर्मल चीजें बताई हैं कि कितनी गैस होनी चाहिए, कितनी गैस का प्रेशर होता है, कितनी गैस यहाँ पे ऑपरेटिंग के समय आती है। अब देखो इसमें क्या देखेंगे, ये देखेंगे इसके गुण की बात करते हैं, इसमें गुण क्या होते हैं, एडवांटेज की बात करते हैं। यहाँ गुण क्या होंगे, देखो इस सर्किट ब्रेकर के गुण की बात कर लो, क्या क्या गुण होते हैं इसके अंदर। देखो गुण भी लिख लो आप, एडवांटेज भी क्या लिखेंगे, इसका आर्किंग टाइम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कितनी स्पीड से गैस बुझाती है, उस आर्क का समन करती है। ट्रिपिंग टाइम क्या होता है इस सर्किट ब्रेकर का, ट्रिपिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम और आर्किंग टाइम बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले लिखेंगे इस सर्किट ब्रेकर का आर्किंग टाइम, मतलब आग बुझाने का टाइम क्या होता है इसका, बहुत सब सर्किट ब्रेकर से कम होता है। ऐसे मान लो इसका आर्किंग टाइम सभी सर्किट ब्रेकरों से कम होता है, बहुत कम समय में ये आग को बुझा देती है। क्यों बुझा देती है उसका भी कारण है, क्योंकि ये गैस फ्लेमेबल आग, क्योंकि ये गैस नॉन फ्लेमेबल होती है, इसमें झल नहीं, जैसे लो निकलती हैं, लो नहीं निकलती है। इस गैस में आग नहीं होने के कारण, ज्वलनशील नहीं होने के कारण और फ्लेम नहीं निकलने के कारण इसमें आग लगने का खतरा बहुत कम होता है, इसलिए ये इसका आर्किंग समय सबसे कम होता है। एक याद रखना। और एक सबसे बड़ी विशेषता इसका ये सिस्टम में पूरा कवर होता है, बिल्कुल पैक होता है, कि इसको चाहे सर्दी में यूज़ करो, चाहे गर्मी के मौसम में यूज़ करो, चाहे हाई टेम्परेचर भी यूज़ करो, कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं SF6 गैस सर्किट ब्रेकर पूर्णतः बंद प्रकार का होता है, जिसको किसी भी मौसम में प्रयोग किया जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है।
और देखो इसकी विशेषता, ये ऑपरेशन होता है तो शोर मुक्त होता है, बस मैकेनिज्म की जो आवाज़ आती है वही हो सकती है, लेकिन SF6 जो सर्किट ब्रेकर में और धमाका नहीं होता है और आवाज़ नहीं होती, इतनी आवाज़ नहीं होती इतनी। जैसे कि ABCB की बात की जाए वहाँ तो पूर्ण धमाका होता है, एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है जिससे पता लग जाए कि ABCB ओपन हुआ है या क्लोज हुआ है। इस प्रकार इसमें आवाज़ नहीं होती, इसलिए कह सकते हैं ये ऑपरेशन में शोर मुक्त होता है। ऑपरेशन करते हैं शोर मुक्त की, किसी में आवाज़ नहीं आती है, एक ही आता है, सबसे बड़ी विशेषता आती है। अब आपको लिखाता हूँ उसका क्लोजिंग टाइम। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग टाइम लिख लो इसका, कि कितनी स्पीड से कितनी देर में क्लोज हो जाता है। जैसे आप इसका ऑपरेशन करोगे तो कितनी स्पीड से कितनी देर में क्लोज हो जाएगा, तो इसका क्लोजिंग टाइम है 100 से 50 मिली सेकेंड होता है। इसका क्लोजिंग टाइम 100 मिली सेकेंड से 150 मिली सेकेंड होता है, इसका क्लोजिंग टाइम है। और इसकी यदि ट्रिपिंग टाइम की बात की जाए तो 20-30 सेकेंड ही होता है। इसकी ट्रिपिंग टाइम की बात की जाए कि इसकी ट्रिपिंग टाइम 20 से 30 मिली सेकेंड होता है, इसका ट्रिपिंग टाइम ये होता है। अब मैं इसके यदि कुछ प्रयोग की बात कर लें कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसका प्रयोग EHV की लाइनों में किया जाता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की लाइनों में। मतलब कि 33 kV से ऊपर 765 kV तक सभी प्रकार के जो वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज जो लाइनें होते हैं या कोई इक्विपमेंट होता है इस हाई वोल्टेज पे कार्य करने वाला, वहाँ इस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। इसके यूज़ की बात की जाए, यहाँ एक लाइन और लिख लो, यूज़ EHV पर किया जाता है, बस यही लिख लो, EHV पर किया जाता है। कहाँ से? 33 kV से ऊपर, कहाँ तक? 765 kV तक, या और भी अधिक जो लाइनें होंगी, जो भी इक्विपमेंट होगी, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो थे दोस्तों आपके सर्किट ब्रेकर आपके पावर सिस्टम में। हाँ, एक छोटी सी बात और बच गई, सर्किट ब्रेकरों की बात की जाए तो एक क्वेश्चन मैंने आपको कहीं देखा था कि रेलवे में सर्किट ब्रेकर कौन सा प्रयोग होता है, तो रेलवे में लिख लो, रेलवे में सर्किट ब्रेकर। अब ये तो सर्किट ब्रेकर पूरा गया SF6 का, तो इसकी विशेषताएं, इसके प्रयोग, इसके कारण, इसकी जो गुण सब लिखवा दिया आपको मैंने, मोटे मोटे रूप से आपके एग्जाम में यही आने वाले हैं। अब आगे देखेंगे कि जैसे मैंने आपको रेलवे की बात कर, रेलवे में कौन सा सर्किट ब्रेकर होता है? ABCB सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। और EHV की लाइनों में, EHV की लाइनों में SF6 अब भी अपने सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। LV में कौन सा करते हैं? LV में ACB करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल ACB, प्लेन ACB का प्रयोग करते हैं। 33 kV तक कौन सा करते हैं? 132 kV तक जो ABCB आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, आजकल हटा दिया गया, नई नाम लेंगे उसका। फिर 33 kV मीडियम वोल्टेज तक कौन सा करते हैं? हाई वोल्टेज तक OCB प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। OCB का 33 kV तक कौन सा प्रयोग कर सकते हैं? 22 से 33 kV या 66 kV तक कौन सा प्रयोग करते हैं? वो VCB की बात करते हैं, जिसे पिछली वीडियो में आपको बताया था। ये होता है। एक चीज़ और आती है, मैंने आपको लिखवा भी दी है, मैंने आपको पहले लिखवा दी कि इस सर्किट ब्रेकर की जो कैपेसिटी होती है वो किस में दी जाती है। तो मैंने आपको बताया था, रेप्सरिंग कैपेसिटी बताई थी, मेकिंग कैपेसिटी बताई थी, ट्रिपिंग कैपेसिटी बताई थी। तो यहाँ इसकी बात करें कि सर्किट ब्रेकर की रेप्सरिंग कैपेसिटी, विदारक क्षमता किस में होती है? इसकी क्षमता MVA में होती है, याद रखना बात। मैंने पहले बताया था, काफ़ी बार क्वेश्चन आया था कि सर्किट ब्रेकर की विदारक क्षमता किस में होती है? MVA में होती है। मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ बातें। और ब्रेकिंग कैपेसिटी भी मैं आपको लिखवा चुका हूँ। कितनी लिखवाई है आप खोल के देखोगे, मैंने लिखाई है कि √3 गुणा VI इंटू 10⁻³ से √3 गुणा VI 10⁻6 तक होती है। और दोनों में पूछा जाए कौन सी, तो 10⁻6 ली जाती है, ठीक है ना। कितनी इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी होती है? √3 VI इंटू 10⁻6 ये होती है MVA में, जिसकी ब्रेकिंग क्षमता होती है, ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। तो दोस्तों ये तो थे आपके सर्किट ब्रेकर कंप्लीट। आगे अगले वीडियो में पावर सिस्टम में जैसे केबल आ गई, रिले सिस्टम आ गए, रिले भी बच गई, रिले आ गई, जैसे केबल आ गई, फिर और छोटे छोटे इक्विपमेंट बचे हैं, सबके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया, ये वीडियो में कुछ त्रुटि हुई, आपको समझ में नहीं आया, तो मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अगली वीडियो में कुछ और सुधार करके आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।